अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तब बदलने की बात सोचनी हो जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का टाइप हो इंटरोगेटिव। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब कैसे हम बदलेंगे? तो मान लीजिए इधर हमारा वर्ब हो रहा है से है, सेज है, से टू है, सेड है, टोल्ड है, कोई भी वर्ब यहां है, तो फिर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच में तब ये सारे वर्ब बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं उसको देखना है। तो उधर बस दो ही है विकल्प आपके सामने। जैसे अगर मान लीजिए से है तो आप आस्क में बदल दें, सेज है तो आप आस्क्स में बदल दें, अगर सेड है तो आप आस्क्ड में बदल दें। अगर ऑब्जेक्ट वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तब फिर वहां आप आस्क की मदद नहीं लें, तो उसके लिए आप इंक्वायर, इंक्वायर्स ऑफ और इंक्वायर्ड ऑफ की मदद लें। जैसे जहां से है वहां इंक्वायर ऑफ, सेज है वहां इंक्वायर्स ऑफ, और से टू है तो इंक्वायर ऑफ। तो से के लिए अगर केवल से है तो आस्क ले लिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो वैसी स्थिति में आप आस्क से भी मदद ले सकते हैं। इसलिए जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सेंटेंस हो रहा है कि ही सेज, तो वहां या ही सेज टू मोहन, तो ही सेज टू मोहन में जब आस्क की मदद लेंगे आप, तो आप आस्क की मदद ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि आस्क के बाद फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे ही सेज टू मोहन, ही आस्क्स टू मोहन नहीं हो सकता, वहां होगा ही आस्क्स मोहन। आस्क के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखने की बात है। हाँ, इंक्वायर ऑफ के बाद, इंक्वायर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के केस में आप मदद लें इंक्वायर के बाद ऑफ लगा करके। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बिना प्रीपोजिशन के आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने बताया कि इधर के सारे वर्ब बदल जाएंगे। उधर आस्क अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो आस्क्ड, अगर सिंपल प्रेजेंट के थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ है तो आस्क्स, फिर उधर इंक्वायर, फिर इंक्वायर्स ऑफ और इंक्वायर्ड ऑफ। ये कन्वर्टेड फॉर्म होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में विद इन द इन्वर्टेड कॉमा हमारा सेंटेंस चाहे यस नो क्वेश्चन हो, चाहे डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, दोनों स्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति यही बनती है। अब तीसरे तरह का वाक्य, अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे परिवर्तित होता है उसको हमको देखना है। तो इधर आपका वर्ब जो भी दिया हो पहले से, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ब दिया हो वो कन्वर्ट होता है किस किस वर्ब में, उस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि उसका इशारा हम लोग लिखित रूप में भी आपके सामने आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे चीजें बदल रही हैं, उससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चर्चा में आपको मैं ये लाना चाहता हूं कि वर्ब डायरेक्ट स्पीच में जो भी हो, कन्वर्टेड फॉर्म में कौन कौन सा वर्ब हो सकता है, तो वो है कि जैसे मान लीजिए कि उधर वर्ब कुछ भी हो, यह इस तरफ होगा वो ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, टेल में, आस्क में, अर्ज में, बेग में, कमांड में, फॉरबिड में और प्रोहिबिट में। इतने सारे वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पहले से दिए गए वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा बदला ऑर्डर में, तो अगर उधर है सेज तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, उसको आपको देखना है करस्पॉन्डिंग फॉर्म जो है। अगर सेड है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर उधर सेज है तो ऑर्डर्स,
से है तो ऑर्डर। उसी तरह से अर्ज, अर्जेस, अर्ज्ड, बेग, बेग, बेग्स, फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिडेड, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। तो अपने करस्पॉन्डिंग फॉर्म में ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर इंपेरेटिव है तो इतने सारे वर्ब्स में, रिपोर्टिंग वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नरेशन में 3 हेड्स की चर्चा समाप्त हो गई है। एक है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन और तीसरा है चेंज ऑफ टेंस। आज चौथे हेड की चर्चा हम करेंगे, वो है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें भी बहुत सी चर्चाएं समाप्त कर दी गई हैं। आज जो चर्चा है वह टेंस है, वह जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। हमने इसमें 5 तरह के वाक्यों की चर्चा शुरू की थी चेंज ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब में। पहला नैरेटिव, चर्चा उसकी हो चुकी है। दूसरा इंटरोगेटिव, उसकी चर्चा भी हो चुकी है। और तीसरा हमारा था इंपेरेटिव, उसकी भी चर्चा हमने कर दी है। आज हम चर्चा आपके बीच करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में किसी भी तरह का रिपोर्टिंग वर्ब हो, आपको ध्यान रखना है कि वो सारे वर्ब जो पहले से दिए हुए हैं वो 2 ही वर्ब में कन्वर्टेड होते हैं। एक होता है विश और दूसरा होता है प्रे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए उधर है ही सेज, तो ही सेज जब है तो सेज का कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2 वर्ब या तो विशेस होगा या नहीं तो प्रेज होगा। अब जैसे मान लीजिए उधर है से, तो फिर ये विश होगा या प्रे होगा। फिर उधर अगर है मान लीजिए सेट, तो इधर हो जाएगा विश्ड या प्रेड। लेकिन इधर 2 ही वर्ब में इसका कन्वर्जन होता है, बाकी किसी वर्ब में ये परिवर्तित नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो हमारा इंट्रोडक्टरी या रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्हीं 2 वर्ब्स में परिवर्तित होता है। इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है। इसके बाद बारी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये हमारे मनोद्गार या मनोविकार को व्यक्त करता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें कई तरह के हमारे उद्गार होते हैं, हमारे मनोविकार कई तरह के हैं। जैसे कभी सुख की भाव दशा होगी, उसे व्यक्त करना होगा, कभी दुख की, कभी आश्चर्य की, कभी तिरस्कार की, कभी सहानुभूति की, कभी समानुभूति की। तो ये तमाम चीजें जो हमको व्यक्त करना होता है, इसमें हम अलग अलग वर्ब की मदद लेंगे। जैसे दुख के भाव व्यक्त होने हैं, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो होगा एक्सक्लेम विथ सॉरो। सुख के भाव व्यक्त करने हैं तो एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर तिरस्कार है, घृणा है, तो एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। अगर पश्चाताप की भावना को व्यक्त करना है तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। अगर आश्चर्य के भाव को व्यक्त करना है तो एक्सक्लेम विथ वंडर और सरप्राइज। अगर हमें सहानुभूति की भावना को व्यक्त करना है तो एक्सक्लेम विथ सिंपैथी। और अगर हमें समानुभूति की भावना को व्यक्त करना है तो एक्सक्लेम विथ एम्पैथी। ये इतने कम से कम अलग तरह के मनोविकारों को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इतने रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें नियम है कि एक्सक्लेम, अब इसमें भी आप देखें, अगर उधर मान लीजिए कोई वर्ब है हमारा से, तो ये होगा एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर होगा सेज तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम्स विथ जॉय। अगर वहां है सेड, ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय।
तो उधर जो भी वर्ब होगा उससे करस्पॉन्डिंग वर्ब का रूप, whether it is in V1 or it is in V2 or it is in V3 or it is in V5, तो जिस किसी फॉर्म में है उधर वर्ब उसी तरह से हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों तरह के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे परिवर्तित होता है इस चैप्टर को भी यहां समाप्त कर लिया।